अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला वनडे मैच कल खेला जाएगा। इस मैच में पाकिस्तान की बेस्ट चॉइस प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? ज़ाहिर है जो स्क्वाड बांग्लादेश गया है उसी में से 11 पिक कर सकते हैं। जो प्लेयर सेलेक्टेड नहीं हुए उनकी तो ज़ाहिर है इस प्लेइंग 11 के लिए बात नहीं की जा सकती। तो मेरी बेस्ट चॉइस प्लेइंग 11 क्या होगी, ये आपसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। आप देख रहे हैं रन चेज़ लाइव। ओपनिंग पे पाकिस्तान ने शामिल हुसैन को और साहबज़ादा फरहान को ख़ास तौर पर मौका दिया है, लेकिन उनमें से साहबज़ादा फरहान तो टोटली डिज़र्व करते हैं। जैसे उनकी पिछले 8-10 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंसेज हैं, जो उनकी रिसेंट फॉर्म टी20 में चल रही है। ऐसा नहीं है सिर्फ उनकी टी20 फॉर्म के बेस पे बात कर रहा हूँ, उनका जो लिस्ट ए का रिकॉर्ड है, आप देखें उनके 10 साल में उन्होंने बेतहाशा क्रिकेट खेली है। तो लंबे फॉर्मेट के वो प्लेयर हैं। इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके बड़े टोटल्स हैं, तो इसलिए वो तो डिज़र्व करते हैं अपनी फॉर्म की बेस पे भी और अपने स्टेटस की बेस पे भी, अपनी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंसेस की बेस पे डोमेस्टिक क्रिकेट में। उनके साथ दूसरा ओपनर कौन हो? वैसे मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान इसमें माज सदाकत से ओपनिंग करवाए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि शामिल हुसैन थोड़े ज़्यादा यंग हैं। उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं इतनी नहीं हैं कि अभी उन्हें पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खिला दी जाए। वो अगर आएंगे तो उनके ऊपर भी प्रेशर होगा। बांग्लादेश की पिचेस ट्रिकी होती हैं, नए बैट्समैन के लिए थोड़ा सा वहाँ पर एडजस्ट होना मुश्किल होता है। खुदा ना खास्ता एक आध सीरीज़ में फेल होंगे तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, उसके बजाय उन्हें वहाँ पे चांस न दें। नंबर 3 पे पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान को बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जितना बैटिंग में ऊपर आएंगे उतना उनके लिए भी बेहतर है। उनको सेट होने का मौका मिल जाएगा। 4-5 पे समटाइम अगर ऊपर से अच्छी पार्टनरशिप लग जाए तो फिर नीचे वाले बैट्समैन को आके बॉल 1 से एक्सलेट करना पड़ता है, और इसमें फिर शायद मोहम्मद रिजवान की थोड़ी सी कमज़ोरी है। तो बाबर अब है नहीं, तो नंबर 3 पे मोहम्मद रिजवान को बैटिंग करनी चाहिए। नंबर 4 पे फिर सलमान अली आगा होने भी चाहिए। वनडे क्रिकेट के बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन हैं। टी20 क्रिकेट की जो बैटिंग परफॉर्मेंसेस की बेस पे हम उनको वनडे या टेस्ट पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। टेस्ट और वनडे का उनका रिकॉर्ड देख लें, उनकी कंसिस्टेंसी देख लें, उनका इम्पैक्ट देखें तो वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। उसके अलावा वो ऑफ स्पिन बॉलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। वो वनडे में पहले जब रिजवान कप्तान थे तो वो आगे से ठीक ठाक बॉलिंग करवाते थे। होपफुली कि अब शाहीन अफरीदी भी उनकी बॉलिंग को यूटिलाइज़ करेंगे, ख़ास तौर पर जैसे बांग्लादेश के पास लेफ़्ट हैंडर्स भी काफ़ी होते हैं, तो वहाँ पे उनकी यूटिलिटी बतौर बॉलर काफ़ी होनी चाहिए। फिर नंबर 5 पे पाकिस्तान को हुसैन तलत को चांस देना चाहिए, क्योंकि एक तो ये लेफ़्टी हैं और मिडल ऑर्डर में लेफ़्टी प्लेयर चाहिए होता है। ऊपर से अगर माज सदाकत लेफ़्टी आएंगे, फिर नंबर 5 पे हुसैन तलत आ जाते हैं। हुसैन तलत का फिर ये भी है कि वो प्रॉपर वनडे बैट्समैन हैं। उनको भी पाकिस्तान ने पहले टी20 में चांसेस दिए थे, जो कि एक आधी जो फंसी हुई सिचुएशन थी वहाँ पे उन्होंने मैच जितवाया भी था। लेकिन जनरली वो 200-220 वाले जो मैचेस होते हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है। ओडीआईज़ में जो कि 50 ओवर्स होते हैं, सेट हो सकते हैं, वो टाइम ले सकते हैं, फिर एक्सलेट भी कर सकते हैं। गैप बहुत अच्छे पिक करते हैं, स्टाइलिश बैट्समैन हैं। नंबर 6 पे अब्दुस समद हैं। अब अब्दुस समद को हालांकि मुझे ये लगता है कि वनडे उनकी गेम नहीं है, उनकी गेम टी20 है। लेकिन अब वो चूँकि वनडे में लिए गए हैं तो और काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के स्क्वाड के साथ आते थे, बाहर हो जाते थे, फाइनली अब खिला लें ताकि एटलीस्ट हम उनको देख लें इंटरनेशनल क्रिकेट में वो खेलते हैं, कैसा खेलते हैं, इंटरनेशनल बॉलर्स का वो कैसे सामना करते हैं। क्योंकि हमारे पास जो उनके लिए सैम्पल साइज़ है वो बहुत कम है। वो डोमेस्टिक के एवरेज बॉलर्स के सामने थोड़ा सा बांग्लादेश का बॉलिंग अटैक भी कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन फिर भी जब बांग्लादेश के 2-3 बॉलर्स ऐसे हैं जो एटलीस्ट थोड़े से पेनिट्रेटिंग हैं, डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स करवा लेते हैं, वेरिएशंस भी करवा लेते हैं, तो उनके सामने उतारें समद को, ताकि नज़र आए कि वो क्या करते हैं, उनका क्या कैलिबर है, क्या उनकी टेक्निक है, कितना उनमें दम है। उसके बाद फिर नंबर 7 पे साद मसूद का जो लिस्ट ए का रिकॉर्ड है आपको मैंने पहले भी शेयर किया था कि उन्होंने टोटल 4-5 मैचेस जो हैं लिस्ट ए के उन्होंने खेले हुए हैं, तो प्लेइंग 11 में कैसे आए? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑलराउंडर पाकिस्तान यहाँ पे ले के नहीं गया। फ़हीम अशरफ एक ऑप्शन है और दूसरा साद मसूद ऑप्शन है, और जैसे स्पिन पिचेस हैं वहाँ पे एक ये भी हो सकता था कि पाकिस्तान जो स्पिन ऑलराउंडर हैं, जैसे
محمد نواز ہیں اوڈی کے لیے بہت سوٹیبل رہتے ہیں، ان کو وہاں پہ لایا جا سکتا تھا۔ نواز کو اگر دیکھیں تو جو ان کا بیٹنگ سٹائل ہے یا جو بولنگ سٹائل ہے وہ T20 کے بجائے ODIs میں زیادہ سوٹیبل رہتا ہے۔ وہ آتے ہیں تو پھر ایک لیفٹ آرم سپن بھی پرووائڈ کرتے ہیں، جو کہ ایک تھوڑی ورائٹی بھی آ جاتی ہے، کیونکہ آگے ابرار احمد بھی پلینگ 11 میں آتے ہیں جو کہ لیگ سپنر ہیں، لیکن ابھی اگین ون آپشن میں ساتھ کو ساتھ لے لینا چاہیے۔ چلیں ان کو بھی چیک کر لیتے ہیں۔ پھر آگئے شاہین شاہ افریدی 8 پہ، وہ تو اوبویسلی کیپٹن ہے۔ 9 پہ حارث رؤف آئیں گے اور 10 پہ محمد وسیم جونیئر کو کھیلنا چاہیے۔ وسیم جونیئر کو بھی کافی دیر سے پاکستان